इस लेक्चर में हम लोग एलिगेशन का यूज 3 मिक्सचर्स के केस में करेंगे, जहां पर 2 तक मिक्सचर्स होते हैं जिनको आप मिलाकर और इंग्रेडिएंट्स का वेटेड, मीन, कंसंट्रेशन इत्यादि निकालते हैं। कैलकुलेशन आसान होता है। लेकिन जब 2 से अधिक हो जाता है, जैसे 3 के मिक्सचर्स को मिलाते हैं, उस केसेस में कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहाँ पर हमें एलिगेशन मदद करता है प्रॉब्लम्स के कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में। आइए देखते हैं। यह प्रॉब्लम है कि 3 तरह का व्हीट है। किसी भी आदमी के पास 3 तरह का गेहूं है, 3 तरह का व्हीट है। पहला का रेट 120 रुपीज़ पर केजी है, दूसरे का 144 रुपीज़ केजी है और तीसरे का 174 रुपीज़ पर केजी है। अब ये तीनों को वो मिलाकर और मिक्सचर को बेचना चाहता है, और अब वो किस रेशियो में मिलाए कि मिक्सचर का जो वर्थ हो, मिक्सचर का जो वैल्यू हो, वो ₹141 पर केजी हो। ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है 120 पर केजी, सेकेंड 144 केजी एंड थर्ड 174 केजी। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जो तीनों दिए हुए हैं, आपके पास रेट्स हैं, उनको एसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर में लिख देते हैं। अभी पहले हमने देखा था कि जहाँ तक 2 मिक्सचर होते थे, हम लोग लेफ़्ट राइट लिखते थे, कोई किसी तरफ लिखिए, उसका फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ ज़रूरी है कि आप इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। मतलब सबसे कम सबसे ऊपर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। यह जस्ट संयोग है कि यहाँ एसेंडिंग ऑर्डर में ही ये लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर वो एसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो भी हम यहाँ एसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो मीन है, वेटेड मीन, मिक्सचर करने के बाद जो उसका वर्थ आना चाहिए, उस मीन को, एवरेज को हम यहाँ लिख देते हैं इस साइड में। ये 141 दिया हुआ है। अब ये जो आइटम्स हैं, रेट्स हैं, ये सबको हम 2-2 के पेयर में लिंक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए रूल, लिंक इन पेयर सच दैट वन इज मोर एंड अदर इज लेस देन एवरेज। यह एवरेज है 141, तो हमें 2-2 का पेयर इस तरह से बनाना है कि एक 141 से कम होना चाहिए, एक 41 से अधिक होना चाहिए, और जितने भी आइटम्स हैं कोई छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अब जैसे देखिए, ये 120 है और 144 है, 174 है। अब यहाँ 141 से कम केवल एक ही है, केवल यही है जो कम है, और ये दोनों अधिक हैं। तो जब दोनों अधिक हैं तो ये दोनों के साथ कोई पेयर नहीं बन सकता है, क्योंकि जब भी हम पेयर बनाएंगे, एक 141 से कम होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए, तो ये दोनों से पेयर नहीं बनेगा। लेकिन ये दोनों का पेयर 120 के साथ बनेगा। तो एक बार 120 और 144, एक बार 120 और 174 रख दिए। अब जैसे हम लोग वहाँ भी करते थे, आपको याद होगा कि ऐसे करते थे, ऐसे यहाँ पे मीन लिखते थे, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो यहाँ लिखते थे D-M और यहाँ लिखते थे M-C। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि देखिए 141 है, 120 है। अभी हम इस पेयर की बात कर रहे हैं। तो अगर 144 में 141, अभी अगर पहले हम सपोज कोई भी लें, जैसे मान लीजिए हमने 120 और 144 का लिया, तो 120 को 141 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 21। तो अभी हम ये दोनों का बात कर रहे हैं।
तो इसको हमने माइनस किया तो इसके सामने लिख दिया, ये देखिए 21। और जब इसमें 144 में 141 को माइनस किया तो हमने इसके सामने लिख दिया, इसके सामने लिख दिया। अब हम दूसरा पेयर लेंगे 120 और 174 का। फिर 120 में जब हम 141 में 120 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। अब हम चूँकि यह इस लिंक को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके सामने हम 21 लिख दिए। अब 174 में 141 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, ये हम इसके सामने लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए 36 हो गया, ये तो अकेले है 21 हो गया, और ये भी अकेले है 21 हो गया। तो यह हमारा 1 आइटम है, यह 2 है और यह 3 है। तो देखिए रिक्वायर्ड रेशियो 1:2:3 हो गया 36, 21 और 21। ये यहाँ पे जो था 36, 21 और 21। अब इसमें से 3 देखिए कॉमन है, हटा दीजिए तो 12, 7 और 7। तो बहुत आसानी से यह बन गया। अब आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर 3 नहीं होकर 4 है। तो देखिए हाउ मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 4 टाइप्स ऑफ राइस। कोई ग्रोसरी वाला, राशन दुकान वाला आदमी है, वो 4 तरह का उसके पास चावल है, राइस है, 4 टाइप्स। उसका जो रेट है 54, 72, 120 एंड 144 रुपीज़ पर के जी, 54 रुपीज़ पर के जी, 72 रुपीज़ पर के जी, 120 रुपीज़ पर के जी, 144 रुपीज़ पर के जी है। अब वो इसको चारों को मिक्स करके बेचना चाहता है ताकि मिक्सचर का जो कॉस्ट आए वो 96 रुपीज़ पर के जी। अब देखिए ऐसे अगर हम इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे रेशियो के हिसाब से प्रॉब्लम को बनाने का, इसमें बहुत अधिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। लेकिन आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे जानते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो 54, 72, 120 और 144 हमने लिख दिया। जो मीन है, जो एवरेज है, जो उसका वैल्यू रहना है वह है 96, तो हमने यहाँ पर 96 साइड में लिख दिया जैसे हम लिखते हैं। अब हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 96 है, या यहाँ 54 से 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं, तो 2 छोटे और 2 बड़े। तो हम जानते हैं कि ग्रुप पेयर इस तरह से बनाना होता है कि एक छोटा और एक बड़ा हो। तो पेयर यहाँ पर देखिए 4 बन सकते हैं, लेकिन हमारा पेयर बनाने का है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद कितना अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में आपका आंसर भी 1 से अधिक होता है। तो अब आइए जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज एक 54 और 144 एक पेयर हमने बना दिया। 54 96 से कम है और 144 96 से अधिक है। उसी तरह 72 और 120 का एक बना दिया। तो अब आइए करते हैं, इस लिंक को पहले डिस्कस करते हैं। तो 96 में 54 करिए माइनस, तो 42 आ गया, ये आपने 144 के सामने लिख दिया। 144 में 96 माइनस करिए, 48 आ गया, ये आपने 54 के सामने लिख दिया, क्योंकि उल्टा लिखते हैं। अब उसी तरह 120 में अभी दूसरे लिंक को बात कर रहे हैं, तो 120 में 96 माइनस किया तो देखिए 24 आ गया, हमने इसके सामने लिख दिया। और 96 में 72 को माइनस किया, 24 अगेन आ गया, इसमें लिख दिया। अब सब एक ही है तो इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ ये जो थे 1, 2, 3 और 4 ही थे। तो 48, 24, 24, 42। अब ये सब को, इसमें 6 कॉमन है, 6 से को हटा दीजिए, कॉमन को हटाइए, तो देखिए 8 बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, ये आपका
आंसर हो गया। लेकिन जैसे हमने कहा कि ऐसे केसेस में आपको एक से अधिक तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हैं, तो इसलिए एक से अधिक आपको आंसर मिलेगा। तो जैसे देखिए सेकंड सॉल्यूशन, अब मान लीजिए कि ये 54 और 120 का भी आप कर दे सकते हैं, क्योंकि 54 96 से छोटा है और 120 बड़ा है। उसी तरह 72 और 144 का भी कर दे सकते हैं। अब पहले इस लिंक को करते हैं, तो 96 में 54 माइनस करिए तो 42 आ गया, तो इसके सामने 120 के सामने आपने 42 लिख दिया। और अब 120 में 96 को माइनस करिए तो 24 आ गया, इसको आपने 54 के सामने लिख दिया। अब दूसरा पेयर जो है 72 और 144 है। अगेन 144 में आप 96 को माइनस करिए, 48 आ गया, ये आपने 72 के सामने लिख दिया। और 96 में 72 को माइनस करिए, 24 आया, ये आपने 144 के सामने लिख दिया। तो इस तरह से अब यहाँ कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम एक से अधिक पेयर में नहीं है, जैसा पहला केस में था, इसलिए इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इधर कुछ ऐड नहीं है। तो डायरेक्टली आप रेशियो लिख देंगे 1 2 3 4, 24 48 42, तो इस तरह से हो गया। अगेन इसमें 6 कॉमन है, तो 4 8 7 4। तो इस रेशियो में भी आप अगर इनको मिलाएंगे तो आपका एवरेज 96 आ जाएगा रेट, और इस रेशियो में मिलाएंगे तो भी आपका एवरेज इतना आएगा। दोनों आंसर करेक्ट है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है तो डिपेंड करेगा कि आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ है, और अगर सब्जेक्टिव है तो आप कोई भी बना देंगे, आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जहां 2 से अधिक मिक्सचर्स हैं, 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लोग मिला के मिक्सचर बना रहे हैं, उस केसेस में एलिगेशन का जो एप्लीकेशन है इस तरह से होता है। जीवन में बड़े सपने देखें ताकि आप कुछ विशेष कर सकें। सफलता आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सफल व्यक्ति के रूप में ही समाज और दुनिया की बेहतरी में अपना योगदान बेहतर तरीके से दे सकते हैं। इसलिए बड़े सपने देखें और उसे साकार करने के लिए बड़ी कोशिश करें। गुड लक।